Now we will see reproductive system of earthworm. ठीक है, earthworm. तो earthworm is herma HERMA Phrodite PHRODITE. ठीक है, तो earthworm is hermaphrodite. hermaphrodite का मतलब क्या होता है? It is bisexual. ठीक है, इसका मतलब दोनों सेक्स एक ही में हो. ठीक है, और मोनोसियस भी कह सकते हैं आप, MONOECIOUS. ठीक है, तो कह सकते हैं कि इट इज हर्माफ्रोडाइट. ठीक है, हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होगा? व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज हम कह सकते हैं दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल. दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी is present in same individual. ठीक है, अगर एक ही एनिमल में, ठीक है, एक ही एनिमल में अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हो, ठीक है, दैट इज टेस्टिस ओवरी, तो इसको हम एक टर्म कहते हैं क्या? हर्माफ्रोडाइट टर्म. ठीक है, और बाइसेक्सुअल और मोनोसियस. ठीक है, तो ये अर्थवर्म इज मोनोसियस एंड हर्माफ्रोडाइट. ठीक है, तो एक ही में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो दोनों अलग अलग करके हम देखते हैं एक ही में कैसा होगा इस स्ट्रक्चर से. तो अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सिस्टम. ठीक है, तो पहला हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, फिर हम देखेंगे आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अलग अलग करके देखेंगे, एक ही में है लेकिन हम डायग्रामेटिकली क्या करेंगे? अलग से दिखाएंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए. ठीक है, तो ये मेल हो गया, इधर देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इधर देखेंगे सिस्टम, और इधर देखेंगे जितने भी फीमेल में है. ठीक है, हालांकि दोनों का दोनों एक ही इंडिविजुअल में है. ठीक है, नेक्स्ट, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, तो डायग्रामेटिकली है. तो डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया? ये लीजिए, ये सेगमेंट दिखा रहे हैं. ये देखिए सेगमेंट हम बना लें 9 10. तो 9 ये देखिए ऐसे, ये 10 ये ऐसे, 11 इस तरह करके, 12 इस तरह, 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 इस तरह. ठीक है, तो ये हम इतना इस तरह बना रहे हैं. ये देखिए, ये जो है दिस इज 9th सेगमेंट. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह 9th. इसके बाद कौन सा है यहां पर होगा? ये 10th सेगमेंट होगा, फिर 11th, फिर 12th, फिर इसके बाद उसी तरह 13 होगा इसका यहाँ. ठीक है, फिर क्या होगा? 14 15 एंड सो ऑन. तो इस तरह 13 14 15 16. ठीक है, फिर 17 18 19 20 इस तरह. ठीक है, तो ये 14 एंड सो ऑन, 15 16 17 18 19 20. ठीक है, तो हमने क्या देखा? हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह के सेगमेंट्स देख रहे हैं 20. ठीक है, तो ये 18 19 20. ठीक है, तो ये हो गया सेगमेंट्स. ठीक है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर. ठीक है, ये और ये देखिए हम इसको रख कर दे रहे हैं. ये अंडरस्टूड है. ठीक है, अब हमें देखना क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है एक 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस, और वो टेस्टिस इनक्लोज्ड होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसको टेस्टिस सैक कहते हैं. ठीक है, तो 9th और 10th के बीच में, ठीक है, कोई भी ये क्या कहते हैं 8th, और वहां देखे थे कि सेप्टा होता था. ठीक है, सेप्टा 9 10th में कोई सेप्टा नहीं होता था. ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि 10th और 11th सेगमेंट में, ये 10th है और 11th, इस 10th और 11th सेगमेंट में क्या होता है? यहां पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे.
बताए थे, सैक लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर्स होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है ऐसे, ठीक है। तो ये किस सेगमेंट में देख रहे हैं हम, इट इज इन सेगमेंट 10th, ठीक है। इसके बाद ये 10th सेगमेंट में है ऐसे, ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद 11th सेगमेंट में देखिए एक और है स्ट्रक्चर इसी तरह का सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। 11th में एक और देख रहे हैं इसी तरह का सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 10th में है, 10th और फिर 11th, ठीक है। तो ये 2 सेगमेंट में देख रहे हैं इस तरह का सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज टेस्टिस सैक। क्या कहते हैं इसको, टेस्टिस सैक, ठीक है। कितने हैं टेस्टिस सैक, तो इट इज 2 पेयर्स, तो इसको हम ऐसे करके लिख लें, यहां तक है ये टेस्टिस सैक। ये कितने होते हैं देख रहे हैं, तो 1 पेयर, एक और एक, तो इट इज 1 पेयर, ठीक है। और ये किस सेगमेंट में है बताएंगे, इट इज प्रेजेंट इन 10th एंड 11th सेगमेंट में, ठीक है। तो सेगमेंट हम नहीं लिखेंगे, तो अंडरस्टूड है कि इट इज प्रेजेंट इन 10th एंड 11th सेगमेंट, ठीक है। अब ये 10th सेगमेंट जो होता है वो छोटा होता है एज कंपैरिजन टू 11th, इट इज बिगर, लार्जर, ठीक है। तो ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है। अब टेस्टिस सैक था, ये टेस्टिस सैक के अंदर हम देखेंगे क्या कि टेस्टिस होंगे, तो टेस्टिस कहां पर है, ठीक है। तो ये देखिए टेस्टिस, तो यहां पर देखेंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे है, इस तरह का ऐसे टेस्टिस है। उसी तरह ये 10th से में है, फिर यहां पर भी है उसी तरह, ठीक है, 11th में। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला, इसी को कहते हैं, दिस इज नोन एज टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस आपको तो पता है किस सेगमेंट में कितने पेयर हैं, एक पेयर और एक पेयर, 2 पेयर, तो इट इज 2 पेयर्स। किस सेगमेंट में है, इट इज प्रेजेंट इन 10th एंड 11th सेगमेंट, ठीक है, 10th एंड 11th सेगमेंट। अब ये टेस्टिस क्या होता है, ये मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस किसी भी एनिमल में होता है स्पर्म को बनाना, यहाँ पर स्पर्म नहीं बनाता है डायरेक्टली, ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, ठीक है। तो स्पर्म बनने से पहले क्या होता है, एक स्टेप है स्पर्मेटोगोनिया, जिसको कहते हैं स्पर्म मदर सेल्स, ठीक है। तो ये स्पर्म मदर सेल बनाते हैं, ये स्पर्म नहीं बनाता है, ठीक है। इट फॉर्म्स स्पर्म मदर सेल्स दैट इज नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। और ये 2 पेयर हैं, और ये किस सेगमेंट में है आपको याद रखना है। तो टेस्टिस कितने हैं, अर्थवर्म में 2 पेयर्स, टेस्टिस सैक कितने हैं 2, दैट इज 1 पेयर, दोनों 10th और 11th सेगमेंट में, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या, इसमें सेमिनल वेसाइकल भी होते हैं, ठीक है। ये देखिए हर एक यहाँ पर इस तरह का बीन शेप्ड एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये देखिए ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। ये किस में है, 11th में, 10th में नहीं है, 11th में, और फिर 12th में भी है, फिर ये 12th में भी है। तो ये कहां पर प्रेजेंट है, दैट इज 11th एंड 12th सेगमेंट में है। तो इसको, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सेमिनल वेसाइकल कहते हैं, दिस इज नोन एज सेमिनल वेसाइकल्स, ठीक है। तो सेमिनल वेसाइकल किस सेगमेंट किस में है, तो इट इज प्रेजेंट इन 10th नहीं, 11th नहीं, 10th 11th नहीं, 11th और 12th सेगमेंट में है, ठीक है। किसमें है, इट इज प्रेजेंट इन 10th 11th में, टेस्टिस याद रखिएगा 10th 11th में, और उसके बाद 11th 12th में, दैट इज सेमिनल
वेसाइकल। अब देखिए होता क्या है कि जो भी टेस्टिस में क्या बन रहा है, स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है, स्पर्म मदर सेल, ठीक है। और बहुत सारा स्पर्म मदर सेल कहां पर आते हैं, ये सब आते हैं सेमिनल वेसाइकल में, और वहां पर क्या हो गया, मैच्योर स्पर्म ही बनता है। तो जनरली कोई भी टेस्टिस देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज टेस्टिस, लेकिन अर्थवर्म में याद रखिएगा फाइनल मैच्योर स्पर्म कहां बनता है, टेस्टिस नहीं, सेमिनल वेसाइकल। तो इट इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। दैट इज कह सकते हैं इट फॉर्म्स कौन सा, मैच्योर स्पर्म। तो मैच्योर स्पर्म कौन बनाता है, यहीं पर किससे बनाता है, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। तो जो भी स्पर्मेटोगोनिया बना है वो यहां पर आता है सेमिनल वेसाइकल में, वहां पर फाइनली स्पर्म बनता है। तो अगर पूछेंगे व्हाट इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन अर्थवर्म इज दैट इज सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखेंगे, सेमिनल वेसाइकल में क्या होता है, एक पैरासाइट होता है, इट हैज पैरासिटिक प्रोटोजोआ। इसमें एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ होता है, और इसको कहते हैं कौन सा, मोनोसिस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोसिस्टिस। ये मोनोसिस्टिस क्या कहता है, ये स्पर्म को खाता है, जो भी स्पर्म बन रहा है इसको खाता है। तो स्पर्म को खाएगा तो ये इसको क्या करेगा, स्पर्म की कमी होगी तो इसको क्या बनेगा, स्टेराइल बनेगा। तो इट विल कॉज व्हाट, मेल स्टेरिलिटी। तो मेल में स्टेराइल बनाएगा। तो मेल स्टेरिलिटी इज कॉज्ड बाय विच पैरासिटिक प्रोटोजोन इन अर्थवर्म, आंसर विल बी मोनोसिस्टिस, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या देखेंगे, स्पर्मिड्यूकल एक फनल होता है, एक और स्ट्रक्चर होता है इसमें, उसको कहते हैं स्पर्मिड्यूकल फनल, ठीक है। तो यहां देखिए इसी के जस्ट नीचे, यहां पर हर एक ओवरी के नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होता है, हर एक ओवरी के नीचे, ये देखिए हर एक ओवरी के नीचे। तो यहां ओवरी है तो इधर भी, सॉरी टेस्टिस ओवरी का है, दिस इज टेस्टिस। तो हर एक टेस्टिस के नीचे, ठीक है, क्या होगा, एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही वाला, चार हो गया ना, चार, इसी को कहते हैं दैट इज नोन एज स्पर्मिड्यूकल फनल। क्या कहते हैं, स्पर्मिड्यूकल फनल। तो याद रखेंगे दिस इज नोन एज स्पर्मिड्यूकल फनल, स्पर्मिड्यूकल फनल। कितने होंगे ये, कोई पूछ देगा कितने, 2 पेयर्स, देख रहे हैं। एंड इट इज प्रेजेंट बिलो व्हाट, बिलो ईच टेस्टिस, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका जो फंक्शंस देखेंगे तो ये जो भी, यहां देखिए अभी हम बताएंगे टेस्टिस में क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया, यहां से कहां आएगा, ये सेमिनल वेसाइकल में स्पर्म बन गया, मैच्योर स्पर्म यहां पर बना, इट फॉर्म्स मैच्योर स्पर्म। यहां पर बनने के बाद क्या होता है, ये स्पर्मिड्यूसर फनल में आता है, और यहां से फिर फाइनली कहां जाएगा, आगे बस डिफरेंस जो होता है डक्ट वहां से जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखें अब क्या होगा, ये हो गया। एक चीज और याद रखेंगे, ये 10th 11th सेगमेंट में, और कहां होता है ये 11th और 12th सेगमेंट में। सेमिनल वेसाइकल याद रखना है कहां पर होंगे, इट इज प्रेजेंट इन 11th एंड 12th सेगमेंट में। ये ध्यान देना है, जिस तरह यहां पर ये छोटा था ना टेस्टिस सैक, पहला वाला छोटा ये बड़ा, इस तरह ये भी याद रखेंगे, फिगर में भी देख रहे हैं दिस इज स्मॉलर, छोटा होते हैं एज कंपेयर टू दैट इज 12th विच इज लार्जर, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा होता है लार्जर स्मॉलर का, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे क्या कि जो भी स्पर्म बनेगा वो कहां आएगा, ठीक है, जो भी स्पर्म बनेगा स्पर्मिड्यूकल फनल वगैरह से नीचे आएगा। तो यहाँ पर नीचे ये 13 सेगमेंट है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, 19, 20 इस तरह। 18 सेगमेंट में हमने क्या देखा था, मेल गेनाइटल पोर, किसमें था, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। 18th में मेल गेनाइटल पोर था, कहां पर, वेंट्रोलैटरल इन पोजीशन। तो वेंट्रोलैटरल मतलब कि कहीं कहां होगा, ये इधर ऐसे इस तरह से देखे थे, दैट इज वेंट्रोलैटरल। ये देखिए यहां ऐसे देखे थे इस तरह, तो इसको हम वेंट्रोलैटरल लीजिए, ऐसे बना रहे हैं। 18 सेगमेंट है, ये वेंट्रोलैटरल ये बन गया,
ठीक है, तो ये वेंट्रोलैटरल, तो ये क्या हो गया, ये जो है दैट इज मेल गेनाइटल, दिस इज मेल गेनाइटल पोर, मेल जेनाइटल पोर किस सेगमेंट में था, तो ये हम देख चुके थे 18th में, लिखने का जरूरत नहीं है, 18 सेगमेंट में, और वो भी क्या था, वेंट्रो लैटरल पोजीशन था, ठीक है। ये अब देखिए यहां पर क्या होगा, 18th में यहीं पर स्पर्म गेनाइटल पोर है ना, मेल गेनाइटल पोर, इसी से स्पर्म निकलेगा ना, तो जो भी स्पर्म यहां बना है यहीं पर आएगा ना, तो ये कैसे आएगा, तो यहां पर जो आएगा, तो ये देखिए यहां पर कैसे आएगा, तो यहां से खुलता है डक्ट, ये देखिए जो भी है यहाँ, तो ये देखिए यहां पर जो भी कलेक्ट हुआ है स्पर्मोसेटल फंगल इधर, यहां पर ये खुलता है इस तरह से, मतलब ये यहां से है ना, यहां से ऐसे आएगा, जो भी स्पर्म यहां पर बना है स्पर्मेड्यूसी फनल से ऐसे आएगा, मतलब इस पाइप से, इसमें से, ठीक है, तो एक पाइप ये हो गया, ठीक है, उसी तरह इधर भी इससे इसमें भी बना है ना, तो ये भी आएगा ऐसे, तो ये दोनों एक्चुअली में क्या होते हैं, एकदम क्लोज होते हैं, सटे सटे आते हैं ऐसे, हालांकि अलग अलग है, ये देखिए यहाँ आया, ये यहाँ आया, इससे जो आ रहा है ये ऐसे आ रहा है, और ये दोनों कहाँ खुल रहे हैं, ये दोनों के दोनों, देखिए ये दोनों यहाँ खुल रहा है, ये दोनों ऐसे खुल रहा है, ठीक है, मेल गेनाइटल पोर में खुल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए उसी तरह यहाँ से भी आएगा ना, तो यहाँ दे रहा है, ये लीजिए ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखता है, और इधर से आएगा ऐसे, ये देखिए ऐसे, इसी के बगल बगल से ऐसे, तो ये जो पाइप जो देख रहा है, जो कि कहाँ खुल रहा है, मेल गेनाइटल पोर में, दिस इज नोन एज वास डिफरेंस, क्या करते हैं, वासा डिफरेंसिया और वास डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्म डक्ट है, क्या है, स्पर्म डक्ट, कितने हैं वास डिफरेंस बता सकते हैं, तो ये दो चीज याद रखना है, कहां से कहां तक है, ये 18 सेगमेंट तक, तो ये याद रखना है, इट रन्स अप टू विच सेगमेंट, तो ये तो अंडरस्टूड है कि इधर 11 से 12 से जो भी है लास्ट तक, तो इट रन्स अप टू विच सेगमेंट, ये याद रखना है, 18th सेगमेंट तक आ रहा है, रन कर रहा है, क्यों, क्योंकि 18 सेगमेंट में ही क्या है, यहाँ पर मेल गेनाइटल पोर है, इसी में जो भी स्पर्म बना है इसी के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये देख रहे हैं इस तरह वास डिफरेंस यहाँ खुल गया मेल गेनाइटल पोर में। अब हम क्या देखते हैं, इसी के बगल में, ठीक है, इसी मेल गेनाइटल पोर्स में एक तो स्पर्म डक्ट खुल रहा है, वास डिफरेंसिया खुल रहा है, स्पर्म लेके आ रहा है, इसी में एक चीज और है, इसी में ये देख रहे हैं, ये देखिए ऐसा है ना, एक और डक्ट खुल रहा है, तो ये जो देख रहे हैं 17, 18, 19 और ध्यान देंगे 20, किस सेगमेंट में है ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं किस सेगमेंट में है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं किस सेगमेंट में है, तो दिस होल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन विच सेगमेंट, दिस होल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन दैट इज 17, 18, 19 एंड 20, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बस बना दे रहे हैं, तो ये जो होल स्ट्रक्चर है ये ऐसे है, ये देखिए ऐसे, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये वाला तो मेल गेनाइटल पोर था, तो एक इसमें भी है, किसमें है, 17, 18, 19, 20 में। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, ये दो, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड है ये। कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड कितने हैं बताएंगे, 1 पेयर। किस सेगमेंट में है, तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन 17 टू 20th सेगमेंट। पहला तो ये याद रखना है, कितने पेयर हैं, 1 पेयर, ये याद रखना है। तो 17 से लेकर 20 सेगमेंट में कितने हैं, 1 पेयर, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है, इट सेक्रेट्स वाटरी फ्लूइड। क्या करता है ये, वाटरी फ्लूइड निकालता है, ठीक है, जो कि स्पर्म का मोबिलिटी को कंट्रोल करता है, विच कंट्रोल्स मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म के मोबिलिटी को ये, तो यहां पर देख रहे हैं कि जो भी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, क्या है, जो भी
प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। तो ये देखिए टेस्टिस था इस तरह अलग अलग से रंग से कर दे रहे हैं। ये वास डिफरेंस याद रखना है। ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये क्या है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तीन चीज इधर, ठीक है, और इधर ये सब। तो यहाँ पे देखिए ये क्या सीक्रेट करता है, वाटरी फ्लूइड। और ये वाला जो है क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है ना। तो ये कौन सा डक्ट है, ये प्रोस्टेट डक्ट है, ये प्रोस्टेट का डक्ट। तो ये देखिए इसमें ये जो मेल गेनाइटल पोर में क्या खुल रहा है, मेल गेनाइटल पोर में प्रोस्टेट का डक्ट खुल रहा है। क्या खुल रहा है, प्रोस्टेट का डक्ट खुल रहा है, ठीक है। और स्पर्म भी आ रहा है, कॉमन डक्ट। तो इट इज अ कॉमन डक्ट फॉर वास डिफरेंस, स्पर्म डक्ट एज वेल एज प्रोस्टेटिक डक्ट, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि ये दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें एक चीज और देखे थे, कॉपुलेशन में जो करता है बताए थे एक्सेसरी। यहाँ पर यहाँ देखिए 18 सेगमेंट था, उसके एक पहले एक बाद में। तो ये कौन सा हो गया, तो इसमें हम कह सकते हैं एक 17 और 19। तो यहीं पर 17 सेगमेंट में एक देखेंगे, हाँ एक 19 में देखेंगे, एक देखेंगे 17 में और एक 19 में, ठीक है। तो इसको कहते हैं, चार स्ट्रक्चर ऐसा देख रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो याद रखना है एक चीज और कि इसमें एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हैं ये कहां पर हैं, याद रखना होगा, इट इज प्रेजेंट इन 18th मेल गेनाइटल पोर था, उससे एक पहले और एक बाद में 17 एंड 19th सेगमेंट में होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है एक्सेसरी ग्लैंड, कुछ सेक्रीशन निकालते हैं जो कि हेल्प्स इन कॉपुलेशन, ठीक है। तो इट क्या कर सकते हैं, इट सेक्रेट्स। तो ये मेल गेनाइटल पोर हम रब कर दे रहे हैं, ये तो अंडरस्टूड है। दिस इज मेल गेनाइटल पोर, कहां होता है बस यहां पे लिख दे रहे हैं, ये है मेल गेनाइटल पोर, आपको अंडरस्टूड है, 18 सेगमेंट में होता है, ठीक है। अब यहां देखिए, तो इट सेक्रेट्स व्हाट, तो इट सेक्रेट्स फ्लूइड, एक फ्लूइड निकालता है which helps in copulation। अभी हम देखेंगे कि अर्थवर्म क्या है, दो अर्थवर्म है, दोनों में दोनों क्या है, दोनों का दोनों एक ही में है। तो दोनों दो अर्थवर्म चिपकेंगे ना, तो उसमें हेल्प करेगा एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे, दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें सेमिनल वेसिकल है, टेस्टिस सैक है, सारे याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं। तो ये मेल हो गया, फीमेल, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लेते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखिए, यहां पर देखेंगे इट इज कॉन्सिस्ट ऑफ ये 3 4 5 6 7, इस तरह देख लेंगे, इस तरह, ठीक है, इसे इस तरह का, ठीक है। देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, देख रहे हैं। तो इस तरह देख रहे हैं, कोई अर्थवर्म है, ठीक है, दिस इज अर्थवर्म, फीमेल का देख रहे हैं इस तरह का, ठीक है। तो ये अर्थवर्म है। तो फीमेल का देखेंगे तो यहां पर इट कॉन्सिस्ट ऑफ ओवरी होगा, इसमें क्या होगा, ओवरी, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम देख चुके थे, इस तरह ऐसे सेगमेंट होता था, इस तरह का ऐसे सेगमेंट होगा ना, इस तरह। तो हम बताए थे 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, ये मान लेते हैं 9 है, ये ना। तो 5 6 हम बताए थे, 6 7 8 9 सेगमेंट में क्या होता था, स्पर्मेथिकल, पैपिलेजा स्पर्मेथिकल अपर्चर बताए थे, वही है। तो ये कहां पर है, यहां पर। तो ये देखिए यहां ये एक है, और ये जो खुल रहा है ऊपर स्पर्मेथिकल पोर, ठीक है, स्पर्मेथिकल, ठीक है। ये तो बताए थे। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, दिस स्ट्रक्चर इज स्पर्मेथिका, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे हम, स्पर्मा। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पर्मेथिका, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम, इस स्ट्रक्चर को हम स्पर्मेथिका और स्पर्मेथिकल पोर, ठीक है, पोर कहेंगे
खुलेगा और पूरे स्ट्रक्चर को स्पर्मेथिका। तो कितने होते हैं स्पर्मेथिका बता चुके हैं, इट इज 4 पेयर्स, इट इज 4 पेयर्स। ये बताएंगे कहां कहां 4 पेयर्स किस स्ट्रक्चर में बताए थे, तो आपको बताए थे 6th 7th 8th एंड 9th सेगमेंट याद रखने के लिए। लेकिन कभी कभी सेगमेंट ना दे तो कौन सा है, 5 और 6 के बीच में ग्रूव, फिर 6 और 7 के बीच में, फिर 7 और 8, और फिर 8 और 9th इंटर सेगमेंटल ग्रूव्स में होगा। यही बताए थे ना शुरू में, तो यही है। तो ये स्पर्मेथिका इज एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इसके बाद ओवरी होता है इसमें, ठीक है। तो 9 के बाद फिर क्या होगा, तो यहां देखिए इसके 9 के बाद ऐसे, ठीक है, फिर इसके बगल में ऐसे, तो ये देखिए, फिर इसके बगल में, तो ये देखिए ऐसे बना दे, ये लीजिए, ठीक है। इसमें हम इस तरह लेबलिंग कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे, ये ना, ये ठीक है। तो ये 9 है, ये क्या हो जाएगा 10 11 12 13 14, ये 15, ठीक है। अब देखिए इसमें हम बताए थे फीमेल मेल गेनिटल पोर इज प्रेजेंट ऑन 18th, फीमेल गेनिटल पोर इज प्रेजेंट ऑन, बताए थे मिड वेंट्रल में, वो भी कौन सा, बीच में होता है, वेंट्रल के बीच में। तो ये देखिए ये कहां पर होगा, 14th में होगा सेगमेंट में, वेंट्रल साइड है, तो 14th के बीच में। ये देखिए ये जो बताया था यही क्या है, दिस इज फीमेल जेनाइटल पोर। किस सेगमेंट में था फीमेल जेनाइटल पोर, याद है, 14th सेगमेंट में। कैसा था, ये वेंट्रल में था लेकिन बीच में, तो बताए थे मिड वेंट्रल, ठीक है, मिड वेंट्रल, ठीक है। तो ये कैसा था, ये याद रखेंगे कैसा था, ये मिड बीच में था और वेंट्रल साइड में, तो ये बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर टेस्टिस कहां है, याद रखना है 10-11 में टेस्टिस, सैक भी 10-11 में, फिर 10-11 11-12 में सेमिनल वेसाइकल, 11-12 में सेमिनल वेसाइकल, फिर बचा 11-12, फिर 12-13 याद रखिएगा, ठीक है। तो 12-13 ही ना, यहां पर क्या होगा 12-13 में, 12-13 में एक पेयर इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे ऐसे ऐसे, यही है ओवरी, यही क्या है, दिस इज 12-13, यही है ओवरी। तो ओवरी इसमें कहां पर है, इट इज प्रेजेंट इन 12th एंड 13th, तो 12-13 ऐसे लिख रहे हैं, 12-13 इंटर नीचे लिख दे रहे हैं, 12-13 इंटर सेगमेंटल सेप्टा में, ठीक है। तो 12 और 13 के बीच में, देखिए 12 और 13 के बीच में हो गया, ठीक है। ये हो गया ओवरी। अब ये ओवरी कहां खुल रहा है, ये खुल रहा है बीच में ना, कहां पर, फीमेल गेनिटल पोर में। तो ये बीच में खुलेगा, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहां पर ये देखिए फनल जैसा स्ट्रक्चर है, जो भी यहां पर एक बनेगा इसमें आएगा फनल जैसा स्ट्रक्चर में, फिर ये आके कहां खुल जाएगा, फिर ये आके इस तरह का इस तरह स्ट्रक्चर में खुलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हमको ये एक इसी से आएगा ना, तो इसको हम कहते हैं ओविडक्ट। क्या कहते हैं इसको, ओविडक्ट कहेंगे, एक इसी से आएगा। और ये जो ऊपर फनल जैसा बना है ना, ये ऊपर क्या बना है, फनल जैसा स्ट्रक्चर, ये वाला और ये वाला, तो इसी को क्या कहेंगे, दैट इज ओवेरियन फनल। कौन सा फनल, ओवेरियन फनल, ठीक है। तो ओवेरियन फनल मतलब कह सकते हैं कि ओवरी के जस्ट नीचे एक फनल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी को तो ओवेरियन फनल उसी से नीचे आएगा, ठीक है। अब ये स्पर्मेथिका जो देख रहे हैं ना, एक चीज और देखना है, स्पर्मेथिका इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे बड़ा करके तो इस तरह दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं, एम्पुला, ठीक है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये जो नीचे बना हुआ है, ठीक है, ये एक ये भी है, इसको कहते हैं डाइवर्टिकुलम। क्या कहते हैं, DIVERTICULUM, क्या कहते हैं, डाइवर्टिकुलम।
और ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, एम्पुला। तो हम कोई भी स्पर्मथिका देखेंगे उसके दो पार्ट होंगे, डाइवर्टिकुलम और एम्पुला, ठीक है। ये डाइवर्टिकुलम एक्चुअली में क्या करता है, फेरेटिमा पढ़ा है ना, तो फेरेटिमा में स्टोरेज ऑफ स्पर्म, तो स्टोरेज ऑफ स्पर्म कौन करता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म स्पर्मथिका का मेनली डाइवर्टिकुलम करता है। लेकिन ये क्या करता है, इसमें न्यूट्रिशियस फ्लूइड भरा होता है, और वो न्यूट्रिशियस फ्लूइड क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, तो इट प्रोवाइड्स, इसमें न्यूट्रिटिव फ्लूइड होते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशन टू किसको, एग को, ठीक है। तो एग को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, ये, और स्टोरेज ऑफ स्पर्म कौन करता है, तो याद रखना है डाइवर्टिकुलम पार्ट स्टोरेज करेगा और ये न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम देखेंगे क्या, एक चीज याद रखेंगे, एक्चुअली ये तो स्पर्मथिका देख रहे हैं ये फेरेटिमा में, लेकिन किसी अदर अर्थवर्म में देखेंगे तो ये कैसा होगा, अदर अर्थवर्म में देखेंगे तो ये क्या होगा, ये जो देखेंगे ये स्पर्मथिका दोनों का ये वाला डाइवर्टिकुलम नहीं होता है, सिर्फ एम्पुला होता है और सब में। तो एम्पुला होगा तो दोनों काम क्या होगा, स्टोरेज ऑफ स्पर्म एज वेल एज न्यूट्रिशन, सब का सब इसी में होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। थैंक यू।